हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो आपका न्यूट्रिशन है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर वो ख़त्म हो गया है। हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो उसके हम जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाए और फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर रहो इस चैप्टर के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट की बात करते हैं जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और बोर्ड में आए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ क्योंकि सारा कुछ मैं समझा चुकी हूँ इन माई प्रीवियस वीडियो। तो हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करेंगे। सलाइवा का क्या रोल होता है? सलाइवा मतलब जो थूक होता है मुंह में, उसका क्या रोल होता है? सबसे पहली चीज़ तो वो मॉइस्ट करता है, ठीक है। वो मॉइस्ट करता है। हम इंजेस्टेड मतलब सटके हुए फूड को, अंदर खाए हुए फूड को मॉइस्ट करता है, मतलब गीला करता है। किससे? म्यूकस से। एक तो होता है म्यूकस और एक होता है सलाइवा। मतलब म्यूकस जैसे कि जो आपके नोज़ के अंदर, एनस के अंदर, हर जगह जो एक स्लिपरी मटेरियल होता है वो सब म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस के साथ मिलके सलाइवा फूड इंजेस्ट करने में, मतलब सटकने में और अंदर उसको लेने में हेल्प करता है। स्टेरलाइज करता है, मतलब उसको बैक्टीरिया से फ्री करता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है और वो सारे जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं खाना खाने के साथ साथ, जैसे छोटे बच्चे कुछ भी चीज़ मुंह में दे देते हैं और उसमें कितनी सारी गंदगी भी हो सकती है, मिट्टी को भी खा लेते हैं, तो उस चीज़ों में से बैक्टीरिया को मारने का काम किसका होता है? लाइसोजाइम का, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियली डाइजेस्ट, और हमें ये भी पढ़ा था कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है थोड़ा सा, किसमें? शुगर में, विद द हेल्प ऑफ कौन से एंजाइम की हेल्प से? सलाइवरी एमाइलेज, जो मुंह में जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, सलाइवरी एमाइलेज का सेकंड नेम होता है टाइलिन, उसको टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल होता है ना। तो जो पेट में जो एसिड रिलीज़ हो रहा है जिसको हम HCl बोलते हैं, उसका रोल क्या है? तो देख लेते हैं उसका क्या रोल है। ये देखिए, HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस डिसइनफेक्ट्स द फूड। मतलब जो HCl होता है ये भी यही करता है। पहली चीज़ तो वो जितने भी जर्म्स अंदर गए हैं उनको मारता है। सेकेंड थिंग, उस मीडियम को एसिडिफाई करता है, मतलब एसिडिक बनाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेट में जो एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, वो पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। इस वजह से वो उसके मीडियम को एसिडिक बनाता है। तो ये हो गया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन? पेप्सिन, पेट में। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं, स्टेट द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। वो एक तरह के हाइड्रोलिटिक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस। मतलब हाइड्रोलिटिक मतलब पानी की हेल्प से तोड़ते हैं चीज़ों को, और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे फूड में और सॉल्युबल बनाते हैं ताकि वो हमारे अंदर घुल के एब्जॉर्ब हो जाएं बॉडी के अंदर। अच्छा, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। जो फैट का डाइजेशन है वो कहाँ कहाँ होता है? तो डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ कहाँ होता है? एक तो ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट होता है? जब पेट से खाना निकल रहा है बाहर, तब वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। और जेजिनम, तो जेजिनम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अच्छा, कहाँ कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है, जेजिनम में होता है ना। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अच्छा, विद द हेल्प कौन कौन से एंजाइम से होता है? एक तो होता है लाइपेज एंजाइम होता है जो कि फ़ैट को डाइजेस्ट करता है, और किस में कन्वर्ट करता है डाइजेस्ट करने के बाद? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। ये सबसे छोटा पार्ट होता है जिसमें फ़ैट टूटता है, और उसके बाद में वो फैट, मतलब फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती हैं? लोकेशन और फंक्शन। तो लोकेशन मतलब गैस्ट्रिक है तो पेट की बात हो रही है, इसका मतलब पेट में ही होंगी। तो कहाँ होती हैं? वॉल ऑफ द स्टमक में होती हैं। और करती क्या है? HCl को रिलीज़ करती हैं, म्यूकस को रिलीज़ करती हैं, और प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यानी कि पेप्सिन को भी रिलीज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन ह्यूमन। वो साइट बताओ, वो जगह बताओ जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का।
किस में, ह्यूमन में। तो सारी चीज़ें मैंने बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ ख़त्म हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी देखो, पेट में सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, मुंह में सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट होता है। सिर्फ एक स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे सब कुछ डाइजेस्ट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, वहाँ सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। नेक्स्ट रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। मैंने आपको बताया था स्टोमेटा का डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टोमेटा बनाने के लिए बहुत आता है। तो इसमें ये गार्ड सेल्स होते हैं जो कि किडनी की तरह हैं, किडनी शेप में। उसमें बीच में न्यूक्लियस और बहुत सारे आपको क्लोरोप्लास्ट बता देने हैं ऊपर नीचे, और जो साइड में लगे हुए हैं वो सब्सिडरी सेल्स हैं, सपोर्टिव सेल्स जो होते हैं, ये आपके बाहर की साइड जो है, ये फ्लावर की तरह जो है ना, और ये ओपन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर 2 कौन सी मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। सेकेंड, लाइट कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और वाटर को तोड़ती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये 2 स्टेप हमने बता दिए। इन्होंने 2 इवेंट्स का, अगर ये 3 कहते तो हम तीसरा और लिख देते, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 3 मार्क्स का जाता। क्योंकि इन्होंने 2 मार्क्स का पूछा तो उन्होंने 2 स्टेप्स पूछे हैं। नेक्स्ट, बस ये चीज़ याद रखो, बोर्ड में टू द पॉइंट आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स। डू एनिमल्स हैव द सेम एनर्जी रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व प्लांट्स में क्या है, मतलब प्लांट्स के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में रिजर्व होती है ना, और क्या एनिमल्स में भी उसी फॉर्म में होती है। तो देखो, प्लांट्स में होती है स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स अलग हैं और एनिमल्स अलग हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से होती है रिजर्व। नेक्स्ट, वेयर डू द प्लांट्स गॉट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी हमें पता है कहाँ कहाँ से मिलता है हमें रॉ मटेरियल। तो कहाँ कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें हवा से मिलती है, और वाटर हमें मिट्टी से मिल जाती है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मिट्टी से मिल जाते हैं, और सनलाइट हमें सन से मिलती है। ये सब है आपका वाटर, ये सब आप इसको पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन आवर बॉडी, नेम द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कह रहे हैं पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लास्ट में बनता क्या क्या है वो बताना, तो एंड प्रोडक्ट्स बता देने हैं। तो देखो, एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। प्रोटीन सबसे लास्ट में किस में डाइजेस्ट होता है, एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट सबसे लास्ट में क्या बनते हैं, ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर भी बोल देते हैं। फैट्स किस में बनते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारी बोर्ड के क्वेश्चन हैं। वाई डज द हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जो हरी सब्जियां खाते हैं, प्लांट्स ईटर्स जो होते हैं, उनकी लंबी इंटेस्टाइन क्यों होती है, ठीक है, कार्निवोर्स के मुकाबले। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो हर्बीवोर्स की लंबी इंटेस्टाइन इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स क्या होता है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल, और सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से। और एक चीज़ याद रखो, सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से उनकी लंबी इंटेस्टाइन होती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो उसमें क्या होते हैं, एनिमल्स, कार्निवोर्स को क्या खाना है, फ्लैश खाना है। तो फ्लैश का क्या होता है, फ्लैश तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, सॉरी थोड़ी सी खांसी हो गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आफ्टर द डाइजेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट अभी हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट अकर अलॉन्ग द गट ड्यूरिंग द डाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो कह रहे हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, क्या सिग्निफिकेंस है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही खाना हम अंदर को ले जाते हैं, पूरा आंतों से अंदर तक ले आते हैं, ऊपर से मुंह से अंदर तक ले जाते हैं। तो सिर्फ एक मूवमेंट की वजह से, किसकी वजह से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। तो यही है, ताकि ये प्रॉपरली हर पार्ट में पहुंच सके, है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, उसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। वाई डज द मीडियम बिकम्स एसिडिक इन माउथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि मीडियम माउथ में वाई डज द मीडियम एसिडिक, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ एसिडिक मीडियम, हाउ इट कैन। देखो, कह रहे हैं कि माउथ में एसिडिक मीडियम क्यों रहता है। अच्छा बताओ कब होता है,
जब हम रात को सोते हैं और सुबह को उठते हैं तो मुंह कितना बेकार सा होता है, फिर मुंह में पूरा एसिड बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश क्या होता है, बेस होता है। जब बेस एसिड के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज कर जाता है। दैट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे हम इसमें, फर्स्ट पार्ट में तो ये लिखेंगे कि जितने भी माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, जो हम रात को खाना खा के सोते हैं, जितने पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से पीएच हमारा डाउन हो जाता है। और 7 से कम पीएच को एसिड बोलते हैं, 7 से ज़्यादा पीएच को बेस बोलते हैं। अच्छा, फिर टूथ के ऊपर पूरा जम जाता है, इनेमल ख़राब हो जाती है हमारी एसिड की वजह से, तो इस वजह से हम टूथपेस्ट करते हैं। अच्छा, आप कभी ये देखना, अगर रात को आप ब्रश करके सोएंगे तो सुबह भी आपके वैसे ही टीथ रहेंगे, ये नहीं कि सब भी। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फंक्शन इज सर्व्ड बाय द फॉलोइंग। पहला, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, तो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर और एनल स्फिंक्टर, मैंने क्या बताया था, स्फिंक्टर क्या होता है, गेट की तरह होता है। तो गैस्ट्रिक जो गेट पेट में है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक स्फिंक्टर, और जो गेट एनल में है, मतलब जो हमारा पॉटी वाला जो रीजन होता है नीचे की साइड, वो उसमें जो स्फिंक्टर होता है उसे एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर क्या करता है, पेट में से खाना आंतों में जाने नहीं देता, मतलब रोक देता है ना, तो ताकि 2-3 घंटे खाना पेट के अंदर ही रहे, वरना अगर नहीं रहेगा तो आपको तो हर टाइम भूख ही लगती रहेगी। मान लो अभी खाना खाया है, पेट ही नहीं भर रहा है, वो बार-बार नीचे जा रहा है, तो पेट कब भरता है, जब आपका पेट का स्फिंक्टर बंद हो जाता है और खाना पेट के अंदर भर जाता है, तभी तो पेट भरता है, हम कहते हैं पेट भर गया। फिर ऊपर वो सिग्नल्स भेजता है माइंड में कि अब मत खाओ खाना, अब पेट भर गया। अच्छा, एनल स्फिंक्टर का क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका एनल स्फिंक्टर डेवलप नहीं होता और इस वजह से उनकी पॉटी बाहर आ जाती है। क्यों, क्योंकि उनका एनल स्फिंक्टर वर्किंग नहीं होता, तो वो रोक ही नहीं पाते हैं फीकल मैटर को, जैसी उनकी बनती है वैसी उनकी बाहर आ जाती है। तो एनल स्फिंक्टर क्या करता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है उसको रेक्टम वो एरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पे स्टोर्ड रहती है फीसेस, तो उसको रोकता है। मतलब कि कौन, एनल स्फिंक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाय बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, आप एक बार प्लीज़ उसको गो थ्रो करना। अगर आप उस वीडियो को बिना देखे इन क्वेश्चंस को गो थ्रो करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में फिर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाय बोलते हैं और ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो गई। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये वही चीज़ है जो अभी इससे पहले आई थी। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन ज़रूरी हैं कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना जो खुद बनाते हैं उनको सनलाइट चाहिए और CO2 चाहिए और वाटर चाहिए, ये सब तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जब खाना हम खुद नहीं बना सकते लेकिन दूसरों से लेते हैं। ठीक है, तो वो तुम लिख दोगे। और कहा है कि 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन बताओ, तो मैंने बता ही रखा है आप लोगों को कौन कौन से होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक जो पूरा फूड एक बार में खा लेते हैं, और सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं। नेक्स्ट, राइट 3 इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छे से बताया आपको, मैंने आपको बता रखा है 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो क्लोरोफिल, पहले तो सनलाइट को एब्जॉर्व करना, फिर उसको कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, पानी का टूटना हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बनाना, रिडक्शन होना। क्वेश्चन नंबर 4 में वाई डज डाइजेशन स्टार्ट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, नेम द एंजाइम सिक्रेटेड इन दैट पार्ट, व्हाट इज इट्स फंक्शन। देखो, डाइजेशन कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है। मुंह की जो खाली जगह होती है उसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। और उसके अंदर जो हम गस्सा खाते हैं तो खा के जो वो गोल गोल हो जाता है उसे बोलते हैं बोलस। तो ये कह रहे हैं एंजाइम बताओ कौन सा रिलीज़ होता है मुंह के अंदर, तो सलाइवरी अमाइलेज, उसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। 3 डिफरेंट ग्लैंड्स बताओ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, और उनके सिक्रीशन भी बताओ। बहुत ईजी है,
3 ग्लैंड्स बता दो। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें होता है HCl पेप्सिन। लीवर से वाइल जूस निकलता है। इंटेस्टाइन की ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। पैनक्रियास की ग्लैंड से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया। इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, और इंटेस्टाइन में भी लाइपेज, अमाइलेज और होता है आपका जो है मैंने आपको बताया था कि सुक्रेज और इरैप्सिन और माल्टेज सुक्रेज, और वो और था आपका एक सुक्रेज था सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए। माल्टेज हमारा ऑलरेडी आ चुका है, माल्टेज भी होता है वैसे इसमें। ठीक है, और लैक्टेज, ये सब होते हैं, सब चीज़ें लास्ट में आ जाती है इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेम द एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में बताइए। फिर कंपेयर द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हर्बिवोर्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्क्वाइल्ड क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। लेंथ बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन की तो कितनी होती है? आपको इसकी लेंथ हर्बिवोर्स में ज़्यादा होती है, कार्निवोर्स में कम होती है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा होता है, और प्रोसेस को डिफाइन कर दो कैसे कैसे होता है। तो आप 1 बाय 1 एक एक एंजाइम को लिखोगे, ये एंजाइम ये डाइजेस्ट कर रहा है, ये एंजाइम ये डाइजेस्ट कर रहा है, ये आप कर ही लोगे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनर लाइनिंग, ये देखिए विलाई के बारे में हम बता ही चुके हैं। विलाई पानी को एब्जॉर्ब करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। फूड बताइए जो कि कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? पैनक्रियाटिक जूस में। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से। वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या एंजाइम निकलते हैं? पेप्सिन और म्यूकस। 2 फंक्शंस बताइए जो कि HCl करता है स्टमक में। तो HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम करता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। रॉ मटेरियल बताइए जो कि फोटोसिंथेसिस को चाहिए, CO2 और वाटर। ठीक है, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मसल्स का क्या रोल होता है, और HCl का और म्यूकस का। तो मसल्स का होता है पेरिस्टाल्सिस में, मतलब खाने को नीचे पहुंचाने में। एसिडिक मीडियम का होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने में, और म्यूकस का होता है पूरी अंदर की जो लाइनिंग है उसमें पूरा फैला होता है ताकि खाना आसानी से डिलीवर हो सके। स्लिपरी मटेरियल को बोलते हैं म्यूकस। और दूसरी, अच्छा पेट की अगर हम बताएं तो म्यूकस हमारे पेट को जलने से बचाता है। किससे जलने से? एसिड से। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेस्टिंग फूड। फूड को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस का क्या रोल है? तो भाई बाइल जूस क्या करता है? बेसिक मीडियम कर लेता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, मतलब जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है एक तो अपने बेस होकर। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, जो ये बाइल होता है ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनकी पित्त की थैली निकल जाती है। पित्त की थैली इन द सेंस गैल ब्लैडर को बोलते हैं, पित्त की थैली वो निकल जाती है, तो उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है तले भुनी चीज़ खाने से। क्यों? क्योंकि उनका सारा जो भी बंदरा होता है बाइल जूस वो तुरंत निकलता जाता है, स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि स्टोर करने की जो जगह थी, जो चीज़ थी गैल ब्लैडर, वो तो निकल गई। इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, और एसिडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को। अच्छा, और यूरिन बनाने का मेन फंक्शन क्या होता है? ताकि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब खून से निकल जाएं। एंजाइम बताइए जो कि पैनक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाओ। पहला है मेंशन द ऑर्गन इन द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में बताइए कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, और क्या क्या चीज़ें चाहिए, और वो कैसे मिलती हैं, और इसकी इक्वेशन लिखिए। बहुत इजी है। कहाँ पे होता है?
आपको पता ही है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और थाइलाकॉइड में, दोनों बता देना लाइट और डार्क रिएक्शन। उसके बाद में रॉ मटेरियल बता दो उसके बाद में उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो, तो आपको सब पता ही है। इस द फॉर्म इन विच द फॉलोइंग आर स्टोर्ड। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में कहाँ स्टोर होता है? अच्छा, फॉर्म किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इन ह्यूमंस, ठीक है, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम, अच्छा, एनर्जी कहाँ से मिलती है? अच्छा, ओके। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीवा। अमीवा का डायग्राम पूरा बनाना है, कैसे कैसे वो करता है। और हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन। पैरामीशियम का भी सेम ही होता है, ये देखो 2012 2014 काफ़ी बार आ चुका है, ये दिल्ली के पेपर में भी आया था और स्टेट पेपर में भी आया था। ये देखो अमीबा को पूरा डायग्राम बनाना है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और स्टार्च होता है अनयूज्ड, जो रिजर्व फूड होता है स्टार्च होता है। तो इसको बता देना, इंजेशन डाइजेशन पूरा बता देना, इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन सब कुछ। अच्छा, ड्रॉ करना है डायग्राम और उसमें सारे पार्ट्स शो करने हैं। ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको घर पे 5 टाइम्स इसका डायग्राम बनाना है, 5 टाइम्स, ये आपका होमवर्क है। पूरा 5 टाइम्स डायग्राम बनाना है और प्रैक्टिस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, ठीक है, ऐसे आ जाता है। और अब बताओ, अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाएगा ड्रॉ करने के लिए, तो आपको तो फ्री के मार्क्स हैं एक तरह से, आ गया, फ्री मार्क्स हैं, बनाया हो, 5 मार्क्स फ्री के मिल गए। तो इस वजह से इसको बहुत अच्छे से कर लो, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसमें कई बार अलग अलग तरीके से आ जाता है, कई बार बना हुआ आ जाएगा तो लेबल करने को कह देंगे, कई बार बनाने को कह देंगे, कई बार जो पार्ट्स देंगे वो ही बनाने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि ऐसा पार्ट बनाओ जहाँ पे ऐसा पार्ट बनाओ जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। ऐसा पार्ट बनाओ जहाँ पे सलाइवरी टाइलिन है, सलाइवरी अमाइलेज है, तो क्या है? वो मुंह है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन कर देते हैं कभी कभार, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, यही था हमारा। तो ओके फिर, ठीक है, बाय बाय।